महाराष्ट्र में प्रभु श्री गणपति के सबसे बड़े भक्त थे गणपति भट्ट। तो ये जगन्नाथ क्षेत्र की एक जो दिव्य अनुभूति है, जगन्नाथ संस्कृति में इसका रचना है, इसके बारे में थोड़ा विचार करेंगे। गणपति भट्ट के वो प्रभु गणपति के सबसे बड़ा सेवक और भक्त भी थे। उनके भक्ति से प्रभु का दर्शन और प्रभु के साथ सब कुछ वो कर रहे थे। पर इस कली युग में उनका मन हुआ थोड़ा जाके, जब उनको जगन्नाथ क्षेत्र में गणपति महाप्रभु को दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये सारा शास्त्र में यही है, जगन्नाथ सर्वधर्म समन्वय का प्रभु है और भक्तों के अपने इच्छा अनुसार भगवान दर्शन भी देते हैं। और जगन्नाथ जी को गणपति रूप से दर्शन करने के लिए उन्होंने उड़ीसा जाके पहुंचे। और जगन्नाथ क्षेत्र के पहुंचने के लिए उस समय कोई साधन नहीं था, चलते चलते जाना पड़ता था। कई मेहनत करके कई महीने के बाद वो जाके श्री जगन्नाथ पवित्र क्षेत्र में पहुंचे। पर जगन्नाथ क्षेत्र में तो पहुंच गए, जाके 22/5 पावच जो जगन्नाथ मंदिर को जाने से पहले पड़ेगा, 22/5 को अतिक्रम करके कुर्म बेड़ा को अतिक्रम करे जगन्नाथ मंदिर की पखरिया के पास पहुँचे। फिर गरुड़ स्तंभ के पास खड़ा होके देखे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा को, उनका मन को संतुष्टि नहीं आया, तो थोड़ा मन को दुख आया। बोले प्रभु मैं तो आपको गणपति रूप से दर्शन करना चाहता था, पर ये रूप को हमारा कोई इच्छा नहीं, और इतने दूर से वही श्री गणपति को दर्शन करने के लिए, क्योंकि आप तो खुद भी गणपति हैं और मैं आया हूँ इसके लिए, प्रभु आप मेरे को ही दर्शन चाहिए। थोड़ा मन दुखी हुआ और संतुष्टि नहीं आया, तो आके फिर उन्होंने, उस समय कोई मठ मंदिर कुछ नहीं था, मंदिर का परंपरा सिर्फ मंदिर था, आश्रय स्थल भी इतना नहीं था। तो एक पेड़ की वृक्ष के नीचे सो गए और प्रभु गणपति का दर्शन ना करने से भी उनको भोजन का भी कोई इच्छा नहीं रहा। तो फिर जगन्नाथ जी कैसे बैठे, वो तो भक्त का बंधु है, भक्त को दर्शन देते हैं और जगन्नाथ जी मानवीय लीला करते हैं वहीं पर। तो रात्र अर्धरात्र में भगवान जी खुद आए और उनको उठाया। बोले तुम तो खाया नहीं, तुम भोजन प्रसाद ग्रहण करो, और तुम्हारा मन में जो दुखी है, गणपति महाप्रभु को दर्शन नहीं कर पाया। काल स्नान पूर्णिमा है और स्नान पूर्णिमा में गजानन भेषज और को गजानन रूप में दर्शन करोगे। तो फिर इतना कह के चल गए और प्रसाद भी दे के चल गए। गणपति भट्ट ने समझ नहीं पाए क्या हुआ, शायद प्रभु आए थे मेरे को पाने के लिए। और प्रार्थना करते करते जाके जगन्नाथ मंदिर में स्नान मंडप पर प्रभु को गजानन भेष में, यानी गणपति भेष में दर्शन करके कृतार्थ हो गए। बोलो प्रेम से अंधे कवार हरी हरी। तो ये है महाराष्ट्र की गणपति भक्तों का जो परंपरा और संपर्क जगन्नाथ क्षेत्र के साथ। और ऐसे समय पर हम भी आए हैं, श्री जगन्नाथ जी का कृपा है। बहुत बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में, भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं मैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। लोग जानने लगे हैं, आगे भारत जानेगा, विश्व जानेगा, और भक्त लोग रह जाएंगे, पापियों का विनाश हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मण मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मण मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा। और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? माधव नाम भजन करने से भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा।
जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। उनके ऊपर गोलियां लगेगा नहीं, ये लिखा है। जो माधव नाम भजन करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, उनकी ऊपर गोलियां, मिसाइल, एटॉमिक भी काम नहीं करेगा। बोले प्रेम से आनंद एक बार हरी हरी। जय श्री माधव। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं। उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें। कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।